बहुत समय पहले की बात है। एक सघन और रहस्यमय जंगल के भीतर एक वीरान और भयावह घर था, जिससे लोग बहुत डरते थे। कोई भी उस ओर जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वहां रहता था एक भयंकर और क्रोधी यक्ष, आल्वक। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था, हिंसक था और जिसे चाहता पल भर में समाप्त कर सकता था। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके डर से वह स्थान हमेशा सुनसान रहता था। उसी समय भगवान बुद्ध अपनी धर्म यात्रा पर थे। वे जन जन तक ज्ञान और करुणा का संदेश पहुंचा रहे थे। एक दिन अपने भ्रमण के दौरान वे उसी जंगल में पहुंचे। थकान महसूस होने पर उन्होंने उसी सुनसान घर में विश्राम करने का निश्चय किया, यह जाने बिना कि यह आल्वक यक्ष का निवास है। उन्होंने एक कोने में बैठकर ध्यान लगाया और शांति से समाधि में लीन हो गए। कुछ समय बाद आल्वक वहां पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसके घर में प्रवेश कर बैठा है, वह आग बबूला हो गया। उसने गरज कर कहा, हे श्रमण, यह मेरा घर है, यहां से तुरंत बाहर निकलो। बुद्ध ने अत्यंत शांति और विनम्रता से उसकी बात मानी और बाहर चले गए। कुछ ही क्षण बाद आल्वक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, अब फिर अंदर आ जाओ। बुद्ध शांत भाव से भीतर आ गए। यह क्रम 2-3 बार दोहराया गया। कभी वह उन्हें बाहर निकालता, कभी भीतर बुलाता। पर चौथी बार जब उसने फिर बाहर जाने को कहा, तो बुद्ध शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, अब मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है करो। यह सुनते ही आल्वक चौंक गया। अब तक उसकी आज्ञा का सभी ने अंध पालन किया था। यह पहला था जिसने शांत रहते हुए उसका विरोध किया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने सोचा, इस श्रमण की परीक्षा लेनी चाहिए। आल्वक ने धमकी दी, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें पागल कर दूंगा, तुम्हारा हृदय चीर दूंगा और तुम्हें गंगा के पार फेंक दूंगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और अत्यंत शांति और धैर्यपूर्वक कहा कि हे आयुष्मान आल्वक, तुम तो क्या संसार में कोई नहीं जो ऐसा कर सके। फिर भी तुम जो चाहो सो पूछो। अब आल्वक ने प्रश्न पूछना शुरू किया। इस संसार में सबसे उत्तम धन क्या है? सबसे बड़ा सुख किससे मिलता है? रसों में सबसे मधुर रस कौन सा है? और सबसे उत्तम जीवन किसे कहा जाए? बुद्ध ने अत्यंत मधुर और स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। धर्म का अभ्यास सबसे बड़ा सुख है। सच्चाई सबसे मधुर रस है और ज्ञान से युक्त जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। इन उत्तरों ने आल्वक के भीतर कुछ बदल दिया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह जिज्ञासा और श्रद्धा झलकने लगी। ऐसा लगा जैसे बुद्ध की करुणामयी वाणी ने उसके भीतर के अंधकार को उजाले में बदल दिया हो। वह और प्रश्न पूछता गया और बुद्ध बड़ी शांति से उत्तर देते गए। अंत में बुद्ध ने उसे जीवन की 4 महत्वपूर्ण नींव बताई। एक गृहस्थ के लिए 4 गुण अनिवार्य हैं, सत्य, धर्म, धैर्य और त्याग। जो इन्हें अपने जीवन में धारण करता है वह इस जीवन में भी सुखी रहता है और मृत्यु के बाद भी कहीं भटकता नहीं। बुद्ध के वचनों ने आल्वक का हृदय पूरी तरह बदल दिया। उसकी कठोरता, घमंड और क्रोध पिघल गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भाव विभोर होकर बोला, भगवान, अब मैं आपका अनुयायी बनकर नगर नगर, ग्राम ग्राम में धर्म का प्रचार करूंगा। इस प्रकार एक क्रूर यक्ष बुद्ध की करुणा और ज्ञान के प्रभाव से बदलकर एक विनम्र और समर्पित अनुयायी बन गया। कहानी से सीख। आल्वक की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी अहंकारी, क्रोधी या हिंसक व्यक्ति क्यों न हो, सही मार्गदर्शन और करुणा के स्पर्श से उसका जीवन बदल सकता है। आज की दुनिया में भी यदि हम सत्य, धैर्य और करुणा को अपनाएं तो न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रकाशमय बना सकते हैं। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। अपना दीपक स्वयं बनो और दूसरों के जीवन को रोशन करो। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।